Hello guys, this is Arshit sir, Senior NEET Biology Faculty at Amritsar Impulse Education, and today we are going to discuss about the new topic that is cell wall. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर सारा हमने उसको डिस्कस कर चुके हैं हम अच्छे से, एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप ऊपर उस पर क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चंस आप अच्छे से उस पर कर लेंगे तो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, ठीक है। और नाउ सेल वॉल अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सेल वॉल एक सिंपल सा टॉपिक है, ओके। पहले हम इसमें देखेंगे सेल वॉल बेसिकली होता क्या है, ओके। सेल वॉल एक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं यूजुअली, ओके। और सेल वॉल बेसिकली एक आउटर कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है, इन प्लांट्स एंड फंजे। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर और भी एक कवरिंग होती है, दैट्स कॉल्ड ए स्लाइम लेयर और कैप्सूल जिसको हम बोलते हैं। तो लेकिन प्लांट्स और फंजे के केस में सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट होता है, ठीक है। सेल वॉल के अंदर आपको एक सेल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल ये अगर एक सेल है, ओके, और ये इसका न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म, ठीक है, इस सेल के बाहर आपको एक सेल वॉल देखने को मिलेगा ऐसा, दिस इज सेल वॉल, ओके, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेल वॉल, ओके। अगर मैं एक फंगल सेल की बात करूं, अगर ये एक फंगल सेल है या प्लांट सेल फॉर एग्जांपल, इफ़ दिस इज़ ए प्लांट सेल तो ये इसका सेल वॉल हो जाता है, आउटर मोस्ट कवरिंग, और ये अंदर वाला इसका सेल मेम्ब्रेन हो जाता है। तो सेल वॉल इज़ प्रेजेंट आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन एंड इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग इन केस ऑफ प्लांट्स एंड फंजे। बैक्टीरिया के केस में अलग, मैं आपको अभी बताऊंगा बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, ठीक है। वो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं उसको, ओके। तो ये सेल वॉल जो रहता है बच्चों, दिस इज़ रिजिड, काफ़ी रिजिड होता है। रिजिड का मतलब ये टफ होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, ओके, हार्ड कवरिंग होती है, हाँ। इट इज़ नॉन लिविंग, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इस नॉन लिविंग होता है, मतलब डेड, ओके। अपॉन इंजुरी इट कैन नॉट रिसील इट सेल्फ, अनलाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज़ द लिविंग स्ट्रक्चर, ओके, विच इज़ द लिविंग मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और वो सेमी परमेबल होता है, लेकिन ये परमेबल होता है। क्या होता है? परमेबल, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस, हाँ, बहुत सारी सब्सटेंसेस वी कैन से कि ये परमेबल होता है उनके लिए, ओके। सॉल्यूट्स, सॉल्वेंट्स, दोनों चीज़ें यहाँ से पास हो सकते हैं, लेकिन कुछ अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए क्या होता है? इम्परमेबल हो जाता है, ठीक है, ठीक है। इम्परमेबल फॉर अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, impermeable for undesirable macromolecules, ओके। impermeable होता है, ओके। और आप देखेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है तो ये एक बैरियर का काम भी करता है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वहाँ पे भी एक बैरियर का काम करता है, वो सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट बैरियर बोलते थे हम उसको। ये भी एक बैरियर का काम ही करेगा, ओके। बट बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या है? परमेबल है, ओके। बहुत सारी चीज़ों के लिए परमेबल होता है, ओके। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, ओके, फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, अगर हम फंक्शन ऑफ सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये शेप को प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। मेन फंक्शन इसका क्या है? प्रोटेक्शन का, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए सेल को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दिस इज़ द मेन फंक्शन। और नंबर थर्ड आप देखेंगे एक बैरियर का काम भी करता है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैरियर। देन हाँ, सेल टू सेल इंटरैक्शन और कम्युनिकेशन, सेल टू सेल इंटरैक्शन में हेल्प करता है,
ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसकी, बैरियर का काम करता है, बैरियर, ठीक है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैरियर। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। ओके, ये पॉइंट्स आपको बहुत ज़रूरी याद रखने हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग होता है प्लांट्स और फंजाई के केस में, रिजिड होता है, रिजिड मतलब नॉन फ्लेक्सिबल, नॉन लिविंग होता है, ठीक है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है ये, डेड स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको, परमेएबल, हाँ, कुछ चीज़ों के लिए, अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए इम्परमेबल होता है। फंक्शन की बात करें तो शेप, हाँ, शेप प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन डेवलप करता है, और इट एक्ट्स एज अ बैरियर, इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए बैरियर। ओके, अभी जो सेल वॉल है, सेल वॉल के केस में हमने देखा, ठीक है, ये हमने देखा कि ये सेल वॉल है आउटर मोस्ट कवरिंग, लेकिन ये सेल वॉल कोई सिंगल लेयर नहीं है, इट्स अ मल्टीपल लेयर्स, इट्स मेड ऑफ, हाँ, इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। ओके, पहला जो सबसे पहले बनने वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं मिडल लेमिला, ठीक है, उसके अंदर फिर प्राइमरी सेल वॉल होता है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल होता है, और सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर फिर क्या रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। समझ के बाद, तो ये जो डिफरेंट सेल वॉल लेयर्स होते हैं, ओके, इन डिफरेंट सेल वॉल लेयर्स की हम बात करेंगे। उससे पहले मैं सेल वॉल की कंपोजिशन आपको बताऊंगा। डिफरेंट सेल वॉल लेयर्स से पहले, जैसे डिफरेंट सेल वॉल लेयर्स, जैसे यहाँ पे मिडल लेमिला आपको दिख रहा है, ये जो लेयर है, दिस इज़ मिडल लेमिला, बीच में। ओके, देन प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है, उसके बाद फिर प्लाज्मोडेस्माटा भी आपको देखने को मिलता है। ये स्ट्रक्चर्स मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन इससे पहले हम सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करेंगे। ओके, कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, composition, composition of cell wall. Okay, composition of cell wall। बैक्टीरिया के केस में, बैक्टीरिया, क्योंकि सेल वॉल जो है, सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट है आपको पता होना चाहिए। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ओके, देन इट इज प्रेजेंट इन some protista, it is present in most of the fungi and it is also present in all plants। okay, समझ के बाद, सो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, पहले ये पॉइंट लिखना ज़रूरी है कि ये कहाँ पे पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन बैक्टीरिया, some प्रोटिस्ट्स, अच्छा, मोस्ट फंजे में होता है, एंड ऑल प्लांट्स में देखने को मिलता है। ओके, देन बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। What is peptidoglycan? Peptidoglycan is basically a polysaccharide, okay, जो कि एक हेट्रोपॉलीमर होता है हेट्रोपॉलीमर। इट इज़ अ हेट्रोपॉलीमर। इट इज़ मेड अप ऑफ some different units called as N-acetyl glucosamine, N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid। इसको हम नैग भी बोलते हैं, शॉर्ट में बोलेंगे इसको नैम बोलेंगे, नैग एंड नैम डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं। ये आपस में जॉइन होके एक हेट्रोपॉलीमर बनाते हैं जिसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। इसी पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है सेल वॉल in case of bacteria। So bacterial cell wall is made up of peptidoglycan। What is peptidoglycan? It's a heteropolymer made up of N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid। This is important। प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टस में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन वो मेनली सेल्यूलोज का प्रेजेंट बना होता है। किस चीज़ का? सेल्यूलोज का। ओके, प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ मेनली ऑफ
सेलुलोस, ठीक है, सेलुलोस का बना होता है। ओके, आगे चलते हैं। एल्गी, एल्गी में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अगर देखा जाए एल्गी के केस में एल्गल सेल वॉल जो है इट इज़ मेड ऑफ मेनली सेलुलोस, सेलुलोस का बना होता है, ठीक है। ग्लैक्टेंस इसमें होते हैं, ग्लैक्टेंस, ग्लैक्टेंस होते हैं, ग्लैक्टेंस, मेनेंस, ओके, ग्लैक्टेंस, मेनेंस का बना होता है एल्गी के केस में। और बाकी जो प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स, इन केस ऑफ हायर प्लांट्स, इन केस ऑफ हायर प्लांट्स, इन हायर प्लांट्स इट इज़ मेड अप ऑफ, इन केस ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है, हायर प्लांट्स के केस में सेल वॉल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोस, मेनली सेलुलोस, हेमीसेलुलोस, पैक्टिन एंड प्रोटीन्स, पैक्टिन एंड प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है। ओके, सो सेल वॉल की कंपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। इट्स फाउंड इन बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। प्रोटिस्टा में देखा जाए तो सेलुलोस का मेनली बना होता है। एल्गी में, ओके, एल्गी में इट इज़ मेड ऑफ सेलुलोस, ग्लैक्टेंस एंड मेनेंस, and in case of higher plants it's made of cellulose, hemicellulose, pectin and proteins. Okay, so this is the composition of cell wall, कि कहाँ पे सेल वॉल कहाँ पे पाया जाता है और किस चीज़ का बना होता है। एनिमल सेल्स के केस में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल्स, याद रखना इस बात को, ठीक है। एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, सेल वॉल जो है, सेल वॉल एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो दिस इज द पॉइंट दैट डिफरेंशिएट्स द प्लांट सेल फ्रॉम द एनिमल सेल। ओके, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं एनिमल सेल, लेकिन दिस इज द स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। प्लांट सेल्स में सेल वॉल का प्रेजेंट होना और एनिमल सेल्स में सेल वॉल का एब्सेंट होना, ये बहुत एक बड़ी डिफरेंस है। ओके, देन सेल वॉल के जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनकी हम बात करेंगे। ओके, जैसे ये डायग्राम आपको अगर दिख रहा है, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, मिडल लेमिला, दिस इज़ मिडल लेमिला। ओके, मिडल लेमिला आपको दिख रहा है। ओके, दिस इज़ मिडल लेमिला, ये क्या दिख रहा है आपको, मिडल लेमिला है। इसके अलावा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, प्राइमरी सेल वॉल लिखा है, सेकेंडरी सेल वॉल लिखा है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सेल वॉल। अगर हम मिडल लेमिला की बात करें, मिडल लेमिला ये, ठीक है, व्हाट इज़ मिडल लेमिला बेसिकली, आप ये अगर देखो, दिस इज सेल ए, दिस इज सेल बी, दिस इज सेल सी, 3 सेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये 3 सेल्स के बीच में आपको ये जो लेयर दिख रही है, ठीक है, जो इन 3 सेल्स को आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है, आपस में होल्ड करके रखता है, ठीक है। एक ग्लू जैसा काम करेगा ये लेयर, ठीक है, इन सेल्स को आपस में जोड़ के रखता है। ओके, इस लेयर को हम मिडल लेमिला बोलेंगे। सो इट एक्ट्स एज ए सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द सेल्स, सीमेंटिंग लेयर। जैसे मिस्त्री क्या करते हैं जैसे जब वो काम करते हैं, एक दीवार बनाते हैं, दीवार, ठीक है, उसमें ईंट कैसे लगाते हैं, वो ब्रिक्स कैसे जोड़ते हैं, वो सीमेंट से जोड़ते हैं ना। पहले एक ब्रिक लगाएंगे, ब्रिक की एक लेयर, उसके ऊपर फिर सीमेंट की एक लेयर लगाएंगे, फिर उसके ऊपर दूसरी ब्रिक्स की लेयर, ठीक है, इस तरह से वो दीवार को। तो ब्रिक्स दो जो लेयर्स होते हैं, ब्रिक्स के जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं, उनमें सीमेंट का काम, सीमेंट कौन सा काम करता है, सीमेंट क्या काम करता है वहाँ पे, वो जोड़ने का काम करता है, ग्लू का काम करता है, ठीक है। वो नेबरिंग सेल्स को आपस में चिपकने में हेल्प करता है। तो वही चिपकने वाला काम इसका होता है मिडल लेमिला का, ठीक है। मिडल लेमिला इट एक्ट्स एज ए सीमेंटिंग लेयर, इट एक्ट्स एज ए सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द सेल्स, बिटवीन द नेबरिंग सेल्स। जो नेबरिंग सेल्स होते हैं उनके अंदर, उनके दरमियान, ठीक है, नेबरिंग सेल्स के दरमियान ये एक सीमेंटिंग लेयर का काम करता है।
ओके, सीमेंटिंग लेयर का काम करता है, सेल्स को आपस में चिपकने में हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू होल्ड द नेबरिंग सेल्स टुगेदर, ठीक है, नेबरिंग सेल्स को आपस में होल्ड करने में इनको हेल्प करता है। अब ये जो मिडल लेमिला है, मिडल लेमिला जो है, ठीक है, ये जो मिडल लेमिला है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, इसकी कंपोजिशन आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। मिडल लेमिला जो है, इट इज़ द, पहले आपको याद रखना, इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म लेयर, ओके। सेल वॉल के टाइम पे जब सेल वॉल फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले आपको मिडल लेमिला बनते हुए देखने को मिलेगा। सो मिडल लेयर बनता, इसके अंदर कौन सा ऐसा मटेरियल होता है, याद रखना, सबसे मेन जो मटेरियल है वो है कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट होता है मेनली, ये तो मेनली होता है, ठीक है, मेनली तो कैल्शियम पैक्टेट होता है, लेकिन इसमें प्लस मैग्नीशियम पैक्टेट भी होता है, दोनों का बना होता है, ठीक है। तो दोनों का बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट, लेकिन कैल्शियम पैक्टेट मेनली इसमें प्रेजेंट होता है, इसकी कंपोजिशन। और अगर आपसे पूछा जाता है विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द सेल वॉल, दैट इज़ कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम पैक्टेट मेनली इसमें इसकी कंपोजिशन होता है मिडल लेमिला की, ठीक है, शाबाश। और मिडल लेमिला जो है, इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म लेयर, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, ओके, चिपकने में आपस में हेल्प करता है। ये देखो मैं आपको यहाँ पे, जैसे अगर मैं इस लेयर को आपको कलर में दिखा दूँ, कलर में दिखा देता मैं आपको ये देखो, ये जो कलर आपको बीच में से दिख रहा है आपको, ये देखो, ये पूरा मिडल लेमिला दिखा रहा है आपको, दिस इज़ मिडल लेमिला, दिस इज़ मिडल लेमिला, ये देखो, ये पूरा मिडल लेमिला है, ठीक है। ये सीमेंटिंग लेयर है, ये इन सेल्स को आपस में चिपकने में हेल्प करता है, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज मिडल लेमिला, अच्छा, मिडल लेमिला और क्या कर, जब एक फ्रूट आपने देखा हो, जब फ्रूट पहले वो क्या होता है, हार्ड होता है, फ्रूट जो होता है ना, वो पहले क्या होता है, हार्ड हो जाता है, होता है, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या हो जाता है, उसकी जब वो राइप हो जाता है, तो राइप होने के टाइम में क्या होता है, उसमें जो मिडल लेमिला होता है, मिडल लेमिला, ठीक है, मिडल लेमिला जो है वो उसको मिडल लेमिला क्या हो जाता है की वजह से प्रोटीन्स बेसिकली इस पे एक्ट करते हैं और उसको सॉफ्ट बने, इसलिए फ्रूट फिर बाद में राइप हो जाता है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो फ्रूट पहले होता है, फ्रूट, ठीक है, पहले क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है, फिर मिडल लेमिला डिज़ोल्व होने की वजह से, मिडल लेमिला उसका जो है सॉफ्ट होने की वजह से फ्रूट्स की राइपनिंग हो जाती है, ठीक है। सो मिडल लेमिला इट हेल्प्स इन द, हम ये पॉइंट लिखेंगे, इट हेल्प्स इन द सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट, इट हेल्प्स इन सॉफ्टनिंग ऑफ द फ्रूट्स को सॉफ्टनिंग होने में क्या करता है, हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द सॉफ्टनिंग ऑफ द फ्रूट्स, ओके। मिडल लेमिला की हमने बात की, ओके। सो मिडल लेमिला, ये मिडल लेमिला हमने देखा, ओके। और इट्स मेड अप ऑफ, it acts as a cementing layer, it's made up of calcium pactate mainly plus magnesium pactate, okay, and it helps in the softening of the fruits। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे इसमें। मिडल लेमिला के अंदर, अब देखो, ये मिडल लेमिला था, ओके, मिडल लेमिला के अंदर आपको जो लेयर देखने को मिल रहा है, ये वाली लेयर दिख रही है आपको, दिस लेयर, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल वॉल, दिस कॉल्ड एज प्राइमरी सेल वॉल। ये देखो, ये प्राइमरी सेल वॉल है मिडल लेमिला के अंदर, मिडल लेमिला, ठीक है, ये मिडल लेमिला है, ओके। मिडल लेमिला के अंदर आपको देखने को मिलता है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। और इसके बाद इसके अंदर आपको दिख रहा है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। इसके अंदर ये जो थिकेस्ट लेयर, ये जो पूरा डीप पर्पल कलर का जो दिख रहा है आपको, ये पूरा, दिस इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल वॉल, ओके। सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर आपको फिर प्लाज्मोडेस्माटा देखने को मिलता है। प्लाज्मोडेस्माटा की भी हम बात करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर, ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके।
सो नेक्स्ट इस पे हम प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम मिडिल लैमेला। अब हम प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है, देखो बच्चों, प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। प्राइमरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल है और यहाँ से हम सेकेंडरी सेल वॉल देखेंगे, सेकेंडरी सेल वॉल, ओके। प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है। प्राइमरी सेल वॉल जो है ये थिन होता है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी सेल वॉल, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा ये इलास्टिक होता है, क्या होता है, इलास्टिक होता है, ठीक है, इलास्टिक होता है। तीसरी बात आपको याद रखना है कि ये प्लांट्स में जब प्लांट यंग होता है, क्या होता है, यंग, मतलब जब प्लांट्स पहले जब वो यंग होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं, तब ये पाया जाता है। इट्स फाउंड इन यंग प्लांट्स, फाउंड इन यंग प्लांट्स, ठीक है। और जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो ये डिमिनिश हो जाता है, डिमिनिशेस आफ्टरवर्ड्स, ये बाद में क्या हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है, ठीक है। समझ गए बात को, क्या समझे आप लोग कि जो सेल वॉल होता है, ओके, प्राइमरी सेल वॉल, ये थिन होता है, इलास्टिक होता है, इट इज़ फाउंड इन यंग प्लांट्स एंड इट डिमिनिश आफ्टरवर्ड्स, बाद में क्या हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और रिप्लेस हो जाता है बाय मीन्स ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। समझ गए बात। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है, थिक होता है, ठीक है। ये कंपैरेटिवली क्या होता है, थिक होता है, दिस कंपैरेटिवली थिक, ठीक है, थिक होता है। सेकेंडरी सेल वॉल जो है इट इज़ कंपैरेटिवली थिक, ओके। इसके फर्दर मतलब ये फर्दर 3 लेयर्स में डिफरेंशिएटेड होता है, S1, S2, S3, ठीक है, S1, S2, S3, ओके। और ये रिप्लेस हो जाता है, हाँ, प्राइमरी सेल वॉल किससे रिप्लेस हो जाता है, सेकेंडरी सेल वॉल से रिप्लेस हो जाता है। और ये नॉन इलास्टिक होता है, नॉन इलास्टिक होता है, क्या होता है, नॉन इलास्टिक होता है, नॉन इलास्टिक। समझ गए बात, ये इलास्टिक होता है, ये नॉन इलास्टिक होता है। इट इज़ फाउंड एज द प्लांट मैच्योर्स, ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड एज द प्लांट मैच्योर्स, जैसे प्लांट मैच्योर हो जाता है तो ये बन जाता है, अच्छे से प्रॉपरली बन जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है, ठीक है, ये 2 ऐसे सेल वॉल लेयर्स हैं जो डेवलप हो जाते हैं प्लांट सेल्स के केस में। जब मैं आपको अगर यहाँ पे इसका थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो, अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम देखेंगे, जैसे ये मिडिल लैमेला है, क्या है, ये बीच का मिडिल लैमेला होता है, ठीक है, ये बीच का मिडिल लैमेला, ये क्या है, मिडिल लैमेला, ठीक है। मिडिल लैमेला के अंदर क्या बनता है, मिडिल लैमेला के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, प्राइमरी सेल वॉल, ये मिडिल लैमेला, ये प्राइमरी सेल वॉल बन रहा है, ठीक है। दोनों साइड से प्राइमरी सेल वॉल होगा। एक सेल, अगर ये फॉर एग्जांपल 2 सेल्स हैं, ये साइड में एक सेल, ये साइड में एक सेल, ओके। चलो सेल्स को हम प्रॉपर सेल्स हम यहाँ पे दिखाएंगे, ओके। मैं यहाँ पे प्रॉपर सेल्स दिखाता हूँ। ये एक सेल है फॉर एग्जांपल, और ये इसका मिडिल लैमेला, क्या, मिडिल लैमेला, दूसरे कलर्स दिखाएंगे हम, ठीक है, ये मिडिल लैमेला हो गया, ओके। अब दूसरे साइड से हम दिखाएंगे, दूसरी सेल प्रेजेंट है, ओके। ओके, देखो समझो बात को, अच्छे से समझो बात को। ये जो येलो कलर की जो लेयर है, दिस इज़ कॉल्ड एज मिडिल लैमेला, दिस इज़ मिडिल लैमेला, दिस मिडिल लैमेला। इस येलो कलर लेयर के अंदर, मिडिल लैमेला के अंदर, दोनों साइड में, हाँ, ये सेल ए है, ये सेल ए है, ये सेल बी है, ओके। दोनों साइड में आपको प्राइमरी सेल वॉल देखने को मिलेगा, दिस इज़ प्राइमरी सेल वॉल,
ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये, दिस इज़ प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, दिस इज़ प्राइमरी सेल वॉल। ओके, ये साइड में भी क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर डेवलप होता है सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर डेवलप होता है सेकेंडरी सेल वॉल। जैसे जैसे सेल मैच्योर हो जाएगा, जैसे प्लांट बड़ा हो जाएगा तो सेल वॉल क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेल वॉल तो डिमिनिश हो जाएगा, लेकिन दैट गेट्स रिप्लेस्ड बाय द सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल में भी 3 लेयर, सेकेंडरी सेल वॉल में 3 लेयर्स बनते हैं, S1, S2, S3। ये सबसे थिकेस्ट होता है, ठीक है। ये तीनों लेयर्स में जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये तीनों लेयर्स क्या हैं, सेकेंडरी सेल वॉल के, ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। दिस इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाकी ये पूरे एरिया में क्या होगा, सेकेंडरी सेल वॉल होगा। समझ गए बात, यहाँ पे पूरा सेकेंडरी सेल वॉल होगा, S1, S2, S3, S1, S2, S3 होगा, ठीक है। ये S1 होगा, ये S2 होगा, ठीक है, ये S3 होगा। इन तीनों को बोलेंगे सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल बोलेंगे इसको। तो मिडल लैमेला ये है येलो कलर का, ठीक है, ओके। इसने, इस मिडल लैमेला ने इन 2 सेल्स को आपस में होल्ड करके रखा, ओके। ये सेल वॉल का एक पार्ट है। इसके अंदर ये वाला ग्रीन वाला जो मैंने दिखा आपको, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। दिस इज़ प्राइमरी सेल वॉल, ओके, दिस इज़ प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर, ठीक है, ये वाले लेयर्स, ये तीनों लेयर्स, ये क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है ये, ठीक है, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल के इट इज़ फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स, S1, S2 एंड S3। ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये S3 हो गया, ओके। अच्छा, इसके अंदर फिर आपको देखने को मिलेगा क्या, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। ये पूरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सेल वॉल, ओके, दिस कॉल्ड एज सेल वॉल। समझ गए बात। अब देखो, अब ये 2 सेल्स के बीच में क्या होता है, एक गैप होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। अभी जो डायग्राम पे आपने वो वर्ड देखा होगा प्लाज्मोडेस्मेटा, इसकी हम बात करेंगे। व्हाट इज़ प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्मेटा है क्या, प्लाज्मोडेस्मेटा इज़ नथिंग बट द गैप, यहाँ पे जो गैप यहाँ पे डेवलप हो जाती है, हाँ, जो 2 साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करता है, क्या करता है, कनेक्ट करता है। एक गैप यहाँ पे डेवलप हो जाती है, ठीक है, बीच में से एक गैप यहाँ पे डेवलप हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो गैप डेवलप हो गई, ठीक है, ये जो बीच में यहाँ पे गैप डेवलप हो गई, ये गैप जो डेवलप हो गई यहाँ पे, ओके, इस गैप को हम क्या बोलेंगे, ये जो गैप यहाँ पे डेवलप हो गई, ओके, इस गैप को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्मेटा बोलेंगे इसको बोलेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है, इसको प्लाज्मोडेस्मेटा बोलेंगे हम। ये जो गैप यहाँ पे डेवलप हो गई यहाँ पे, ठीक है, इस गैप को हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। बीच में जो गैप डेवलप हो गई, इस गैप को हमने क्या बोला, ये जो गैप यहाँ पे डेवलप होगी, इसको हमने प्लाज्मोडेस्मेटा बोला। ये प्लाज्मोडेस्मेटा बेसिकली है कि ये क्या करता है, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करता है, ये 2 नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को, ठीक है, 2 नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ देता है। ये सेल ए है, ये सेल बी है, 2 सेल्स के साइटोप्लाज्म को जो गैप कनेक्ट करती है, जोड़ती है, ठीक है, सो दैट इसके अंदर की चीज़ें इधर जाएं और इसके अंदर की चीज़ें इधर जा सकती है। तो जो गैप यहाँ पे डेवलप हुआ, इस गैप को हमने क्या बोला, प्लाज्मोडेस्मेटा। और अब देखो, गैप तो प्लाज्मोडेस्मेटा है, लेकिन यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो यहाँ से पास हो जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ट्यूब्यूल्स हैं वो यहाँ पे यहाँ से पास हो, इस गैप के थ्रू। इस ट्यूब्यूल को हम बोलेंगे डेस्मोट्यूब्यूल। इसको क्या बोलेंगे, डेस्मोट्यूब्यूल। बेसिकली इसी डेस्मोट्यूब्यूल से ही चीज़ें क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी, फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल चीज़ें क्या हो जाएंगी, exchange हो जाएंगे. So this tubule-like structure is called as desmotubule, and the gap which is found, the gap through which this tubule passes, this gap is called as plasmodesmata. Is called as gap is called as plasmodesmata, and this tubule is called as desmotubule.
डेस्मोटिबुल बोलेंगे इसको। समझ गए बात? अच्छा, समझ गए बात को? नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, कुछ केसेस में पिट्स प्रेजेंट होते हैं, पिट्स प्रेजेंट होते हैं। पिट कैसे बनते हैं? देखो अगर ये मिडल लैमिला है, फॉर एग्जांपल ये मिडल लैमिला है, यहाँ से एक सेल है, इधर इस साइड से दूसरी सेल है, ओके। और यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज़ प्राइमरी सेल वॉल, ओके। इस साइड में भी प्राइमरी सेल वॉल होगा, बीच में क्या होगा, मिडल लैमिला। बीच में हम मिडल लैमिला दिखाएंगे दूसरे कलर से, ओके। बीच का जो लेयर है इट इज़ मिडल लैमिला, इसके दोनों साइड में क्या है, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर आपको और एक लेयर देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी वॉल देखने को मिलता है, ओके। लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल जो है, सेकेंडरी सेल वॉल में जगह जगह बीच बीच में आपको क्या देखने को मिलता है, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे सेकेंडरी वॉल की डिपोजिशन, सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ पे एब्सेंट होता है, ठीक है। जैसे ये वाला एरिया, देखो ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, यहाँ पे सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे बन गया पिट, इसको बोलेंगे पिट। सो पिट क्या है, पिट कहाँ पे प्रेजेंट है, पिट कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकेंडरी सेल वॉल में, जहाँ जहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको गड्ढा बोलेंगे, गड्ढा, ठीक है, गड्ढा बोलेंगे। जैसे रास्ते में गड्ढे होते हैं, हाँ, किसी जगह पे वो जो किसी जगह पे सीमेंट या हाँ वो जो तारकोल रहता है वहाँ पे, ठीक है, वो वहाँ पे क्या हो जाता है, रास्ते से मतलब उठ जाता है, तो वहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है, ठीक है, गड्ढा। तो दैट गड्ढा, वो गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो जाता है, उसी गड्ढे को हम क्या बोलते हैं, पिट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, पिट बोलते हैं उसको। तो पिट याद रखना, पिट जो है, हाँ, ये सेकेंडरी सेल वॉल जहाँ पे एब्सेंट है, ओके, वहाँ पे पिट डेवलप हो जाता है, ओके। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइमरी सेल वॉल एब्सेंट है, प्राइमरी सेल वॉल तो प्रेजेंट होता है। प्राइमरी सेल वॉल, देखो प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरी बात, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट नहीं है। सेकेंडरी सेल वॉल जो है एब्सेंट एट सर्टन प्लेसेस, एट सर्टन प्लेसेस सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। वहाँ पे जहाँ पे सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होता है, वहीं पे पिट डेवलप हो जाता है, ठीक है। डेवलप्स पिट्स, वहाँ पे क्या डेवलप हो जाते हैं, पिट्स डेवलप हो जाते हैं। सो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन इस एरिया पे नहीं है। जिस एरिया पे सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे क्या बन जाता है, पिट बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, ओके। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज कॉल्ड एज पिट। समझ गए बात को, ओके। आई होप आपने सेल वॉल समझा होगा। सेल वॉल के बारे में आपने, हाँ, आपको जो भी इसमें जो भी परेशानी आपको लगती है आप बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, ओके। आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप क्लास में पूछ सकते हैं, कहीं पे भी आप पूछ सकते हैं, ओके। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इट्स एनफ फॉर टुडे, टिल टुमारो, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।